नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। इससे पहले हम लोगों ने पहला अध्याय पूरा और दूसरे अध्याय के 35 श्लोक अलग अलग दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भगवद गीता प्लेलिस्ट नाम से अपलोड कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है, चैनल को विजिट कर सकता है। आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, आपको एकदम सटीक अर्थ समझ में आएगा, अलग अलग समझ में आएगा। कई दफा हम पूरा अध्याय जब देखते हैं तो उस अध्याय में वो श्लोक कहीं लुप्त सा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि ये श्लोक कहाँ रह गया। लेकिन हमने कोशिश की आप लोगों के सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कि हम पूरी भगवद गीता को आप लोगों के सामने अलग अलग श्लोक अनुसार रखें। तो आज का श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। अभी तक आपने देखा था, अगर आप इससे पहले के कई श्लोकों को देखेंगे, 26वां, 27वां, 28वां श्लोक, तो भगवान उसको पूरी तरह पारलौकिक विषय से समझा रहे थे। युद्ध आपको क्यों करना चाहिए, शरीर क्या, शरीरी क्या। जब भगवान को लगा कि नहीं, अभी वो उसकी बुद्धि उस विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है, ये हमारे लिए ही है। ध्यान रखना है कि जब हम किसी को, कोई अपने साथी को, अपने किसी शिष्य को इस प्रकार का कोई उपदेश करते हैं, बात बताते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि क्या वो विषय स्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पता लगा हम उसको समझाए जा रहे हैं पूरी तरह पारलौकिक विषय, और कभी पारलौकिक विषय के बारे में उसने ना तो पढ़ा ना कहीं सुना, तो फिर उसके लिए बेकार है वो शिक्षा। तो फिर लौकिक दृष्टि से उसको समझाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए है, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी कि भाई ये सन्यासी पढ़ेगा, गृहस्थी नहीं पढ़ सकता है, वानप्रस्थी पढ़ेगा, ब्रह्मचारी नहीं पढ़ सकता है, विद्यार्थी पढ़ेगा, बिजनेसमैन नहीं पढ़ सकता है। सबके लिए है, ये सबके लिए है। किसी पंथ, धर्म, लिंग भेद इसको एकदम दरकिनार करके इसको स्वीकार करना है, ये सबके लिए है। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, तेरे वैरी लोग। अभी ये लौकिक दृष्टि से उसको समझाने की बात करते हैं। भाई अभी तक तो हमने समझाया कि भाई आत्मा अमर है और शरीर में तू रहता है, लेकिन तू शरीर को ही अपना समझता है, या तू मानता है कि मैं ही शरीर ही मात्र हूं। भाई बायोलॉजिकली भी मैं अगर अपने आप को डिफाइन करना चाहूं, मैं कौन हूं, बड़ा मुश्किल है। क्या मैं मेरा हाथ हूं, क्या ये मेरा सर, मैं कौन हूं वास्तव में? कहता सर ये मैं हूं, ये तो मेरा चेस्ट वाला एरिया है, फिर मैं क्या हूं, ये मेरा कान है, मैं वास्तव में कौन हूं? वो तो एक आत्मज्योति है, या शरीर ही है इसके अंदर जो रहता है। तो वो विषय भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझना नहीं चाहता, छोड़ो उसको। एक अच्छे गुरु किसी शिष्य का जो उसका लेवल है, उसका जो मानसिक स्तर है, अगर वो थोड़ा कमजोर भी है तभी भी उसको समझा देंगे। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं पा रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको मझधार में छोड़ने वाले नहीं है। तो भगवान उसको समझाते कहते हैं कि भाई आप अगर संसारिक दृष्टि से भी देखते हैं तो तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, भाई जो अभी तक तेरे सामर्थ्य की बड़ी तारीफ करते, तेरे शत्रु पक्ष में भी अर्जुन का तो बहुत बलवान योद्धा, बहुत शूरवीर है, सामने वाली सेना के बड़े बड़े योद्धा डरते हैं अर्जुन का नाम सुनते ही। जयद्रथ जैसा योद्धा हो और बड़े बड़े योद्धाओं को अर्जुन ने अच्छे से पाठ पढ़ाया था, अर्जुन से सब भयभीत है। लेकिन कहते हैं अगर अभी युद्ध में तू तो अपने मोह के कारण उनको अपना समझता है, इस भावना के कारण युद्ध से पीछे हट रहा है, सामने वाले सोचेंगे नहीं, ये देखा हमने कहा था कि डर जाएगा। सामने वाला व्यक्ति, जब भी हम युद्ध क्षेत्र में बात करते हैं, बैटल फील्ड से ही वैसे सही निर्णय हो सकता है, क्योंकि देखिए बिना युद्ध स्थिति आए हमारे सामने, हालांकि हमारा जीवन भी एक प्रकार का संग्राम है जो चलता ही जाता है, तो इस प्रकार की जो एक जीवन में युद्ध स्थली है, उस स्थली में हम अपने आप को ज्यादा विस्तारित रूप से समझ सकते हैं भाई, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई जब आवश्यकता होती है तब आविष्कार होता है। अभी बल हमें चाहिए तब ज्यादा बल निखर कर आता है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति आ गई है जो हमें प्रतिकूल दिखाई देती है, तो अब हमारे बल को और हमें विस्तारित करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसी युद्ध क्षेत्र के समय ये भगवत गीता
कही गई जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। हम उसको अपने जीवन के जितने भी कोई भी इस प्रकार का चैलेंज आता है, कोई भी ऐसा युद्ध जैसा हमें लगता है जीवन युद्ध चल रहा है, तो वहां अप्लाई करें, उसका निराकरण हो जाएगा। तो हमारे सामने वाले लोग कई दफा ऐसा होते हैं कि वो षड्यंत्र में लगे हुए हैं, जानते हैं कि ये बहुत बली है और अपने आप ही बातें बनाते रहते हैं कि भाई ये व्यक्ति अभी हम इसको ये हार जाएगा। वो जानते हैं कि बलवान व्यक्ति, उसके बावजूद भी बातें बनाते रहते, उन बातों का कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं स्वयं ही किसी मोह के कारण युद्ध करने से मना कर दूं तो मेरे सामने वाले क्या बोलेंगे? कहा था ना मैंने, ये ऐन वक्त पे हथियार छोड़ देगा, देखा मेरे डर से ऐसा हुआ। तो वो जो उनकी सिर्फ कल्पनाओं में था, सामने वाले व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार का अनर्गल तर्क या अपने गलत वाक्य अपनी सेना के व्यक्तियों को सिखा रहे थे कि ये व्यक्ति सिर्फ कहने का है, ये लड़ने लायक नहीं है। वो हमने डर कर नहीं, उनसे प्रेम के कारण ऐसा लांछन अपने ऊपर लगवा लिया। तो ये ध्यान रखना है, प्रेम एक अच्छी चीज है, लेकिन जहां धर्म युद्ध की बात आती है, वो तो जिसने आपको प्रेम करना सिखाया है वो भी नहीं चाहेगा कि आप धर्म वृत्ति छोड़कर प्रेम करें। भाई आपका धर्म है, इस समय आपकी भाई ने आज्ञा दी है, धर्मराज ने आपको आज्ञा दी है, मान की इच्छा है, सब प्रकार से हमने करके देख लिया, हमने हर प्रकार से मान मनोबल करके देख लिया, हमने हाथ जोड़कर देख लिया, हमने सिर्फ 5 गांव मांग कर देख लिए। जो पूरे धरती का सम्राट है वो 5 गांव मांग रहा है। भाई युधिष्ठिर भी एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हीं के लिए 5 गांव मांगने गए थे। और दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर कुंती को भी बहुत बुरा लगा कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव मांगे, उसके बावजूद भी इसने ऐसा किया। तो अब कोई ऐसा हाथ जोड़ने का अर्थ नहीं रह जाता। भाई ये बहुत अच्छी बात है, हिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अगर कोई मानता ही नहीं है, फिर उसी अहिंसा को स्थापित करने के लिए अगर आप हिंसा कर देते हैं तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमने युद्ध किसके लिए किया है? हमने अहिंसा को स्थापित करने के लिए युद्ध किया है। हमने हर बार हर प्रकार से उसको मान के देखला। अगर इसमें कोई गलत धारणा मनोविचार होता युधिष्ठिर के मन में, तो युधिष्ठिर पहले ही मना कर देता कि भाई पिताश्री माने धृतराष्ट्र को वो पिता समान नहीं, पिता ही मानता है। उनको निमंत्रण भेजा गया कि भाई आप चौसर हमारे साथ या जुआ आप खेलें। तो उन्होंने बोला जब पिता ही आज्ञा दे रहे हैं, पिता समान नहीं पिता ही आज्ञा दे रहे हैं, तो फिर जाना चाहिए। और एक क्षत्रिय धर्म होता है भाई, अगर कोई सामने से चैलेंज करता है तो फिर उसको मना नहीं कर सकते हैं। फिर वो ठीक है आप आइए। तो इसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं कि युधिष्ठिर सिर्फ चौसर खेलने के लिए चले गए या उसमें पिता की आज्ञा भी शामिल है। अगर ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव कहीं और से आता, कोई और व्यक्ति ऐसे बुलाता, ऐसे युधिष्ठिर जाने वाले क्यों हैं? युधिष्ठिर तो एक आज्ञा भी उसमें शामिल हो गई, ठीक है। तो उसमें ये बात तो हम मानते हैं कि चलो चौसर के रूप में क्षत्रिय जो है वो उसको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि दम है तो हम खेलते हैं, तो फिर उस समय मना नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसमें दूसरी बात भी शामिल हो, भाई पिता समान नहीं, पिता ही जब कह रहे हैं कि चौसर के लिए आओ, कि अभी हम दुर्योधन की तरफ से आज्ञा जारी है ऐसा नहीं है। वो जो प्रस्ताव गया वो तो राजा से ही गया कि आप चौसर खेलने के लिए आपको हस्तिनापुर में आमंत्रित किया जाता है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल उसको आज्ञा मानकर हां कर दी, पिता की आज्ञा मानकर, पिता की आज्ञा या पिता की अनुशंसा है, हां कर दी। तो जब उनको लगा कि नहीं मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन करके देख लिया, लेकिन सामने वाले विधर्मी व्यक्ति उस बात को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं, क्यों हमने अस्त्र शस्त्र रखा है, ये कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये पूरा सेना में सभी को इकट्ठा करके बहुत दिनों का समय लगाकर हम क्षेत्र में गए। अब युद्ध क्षेत्र में जाकर किसी हमारे रक्त संबंधी को देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लग जाएं तो फिर तो ये बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। हमने इतने लोगों को धर्म संकट में डाला,
सामने वाली सेना में भी कई हमारे संबंधी हैं जो हमारे साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी अपने धर्म के कारण, अब भीष्म पितामह का तो पूरा मन था कि मैं यहां लड़ूं, तो कई व्यक्तियों को हमने धर्म संकट में डाल दिया। ये सेना डिवीजन हुई, कौरव पांडव, और जब हम सेना युद्ध में क्षेत्र में आ गई है, अब हम कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो बड़ा ही अलग अलग प्रकार का लोग अपने आप ही कई कई बातें बताएंगे कि भाई अर्जुन तो मैं कह ही रहा था आपको युद्ध क्षेत्र में टिक नहीं सकता है। तो इस प्रकार की बातों को शांत करने के लिए जो बल हम धारण करते हैं, उस बल का सदुपयोग करना भी अपने को आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं वो राष्ट्र सदैव शांति का सिंबल माना जाए, पूरी दुनिया में शांति दूत की दृष्टि से भारतीयों को देखा जाए। लेकिन अगर कोई यही समझे कि इनको सिर्फ शांति ही आती है, तो सिर्फ शांति रहते हैं इनको कुछ और, तो फिर हमने ये अस्त्र शस्त्र क्यों धारण किया है? अगर कोई हमारे शांति को हमारी कमजोरी मानने लग जाए, तो फिर ऐसे इस प्रकार की ह्यूमर फैलने लग जाएंगे, अरे इनके पास कोई दम नहीं है। माने हम इस श्लोक से अपने जीवन में ये सीख रहे हैं। ध्यान रखना है कि कोई विधर्मी व्यक्ति कुछ भी कहेगा ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार हमें अपशब्द कहेंगे, हम स्वीकार कर रहे हैं, 2 बार कहें ठीक है हम फिर भी स्वीकार करते हैं, 3 बार कहें हम फिर भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप हर बार अपशब्द कहेंगे तो फिर हम जो हमने बल है हमारे पास, हमने वैसे ही नहीं बनाया है, हमने सत्व से वो बल अर्जित किया है, उस बल से हम आपका समूल नाश भी कर सकते हैं। नाश तो पहले ही कर सकते थे समूल, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम धर्म में बंधे हैं। धर्म ये कहता है कि एक बार बलि होने के बाद भी, एक बार में किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उसको उत्तेजित होकर उसका वध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बार कहता है फिर भी उसको मौका दिया जाए, और तीसरी बार भी अगर वो करता है तो फिर चौथी बार मौका देना वो सही नहीं माना जाएगा। तो कितनी बार प्रपोजल गया, कितनी बार विचार विमर्श रखा गया, जब बात नहीं बनी, सभी रास्ते बंद हो गए, तब युद्ध क्षेत्र में आए, और अभी भी युद्ध करने से मना कर दें, फिर क्या क्या बातें रहेंगी सामने। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। ठीक है, लोग क्या किस प्रकार की बात करते हैं कि भाई युद्ध में तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाता है, कितने लोगों की जान जाती है। अरे जान हमें मिली किस लिए है? हमें जान इसलिए मिली कि आप अपनी जान, अपने प्राणों को अपने देश, अपनी माटी के लिए कुर्बान कर सकें, बचा के रखे। मान लीजिए इन प्राणों को रखकर मैंने 70 साल ढो भी लिया, मैं करूंगा क्या उस प्राणों का? मैंने कभी भी धर्म के समय प्राणों का सदुपयोग नहीं किया। तो उसी समय चला जाना चाहिए था मेरा, जब मेरे देश का, मेरी माटी का किसी ने अपमान किया और मैं चुपचाप देखता रहा। इसलिए ध्यान रखनी है ये बात कि युद्ध क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र, यही पहले श्लोक में बताया गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। युद्ध से यानी वीर गति जो प्राप्त होती है, ये सबसे बड़ी गतियों में मानी जाती है। कोई अलग अलग प्रकार के जैसे योनियां हमें मिलती हैं, कहते हैं जो वीर गति को प्राप्त होता है बहुत बड़ा उसका सम्मान होता है। प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो जो बोल रहा है कि भाई अलग अलग विचारधारा है कि भाई युद्ध से कितना बड़ा अधर्म हो जाएगा। अरे युद्ध नहीं करेंगे तो और कई वर्षों तक वो अधर्म रहेगा, और किस किस प्रकार के गलत गलत विचार आगे फैलेंगे। दुर्योधन सत्ता में रहेगा तो क्या क्या चीजें लिखवा लेगा कि भाई ये लोग तो विधर्मी थे, ये इस प्रकार, इसलिए उसको सत्ता से बेदखल करना ही पड़ेगा अपने को। तो ऐसे ये योग्य वचन जो हमारे कहने योग्य नहीं है, वो भी वो कहने लग जाएंगे, और वो बात फिर दूसरे लोग मानने भी लग जाएंगे। तो सही मनोवृत्ति वाले हैं कि भाई सही, वो तो सही दिख ही रहा है, वो अर्जुन ने हथियार डाल दिया। तो हमारे लिए हमने ऊपर अपने देखना है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हमने एक बार क्षमा किया, अच्छी बात, दूसरी बार भी क्षमा किया, ठीक है, तीसरी बार भी क्षमा किया, ये आखिरी चांस है बस। अब दूसरे ने प्रहार किया है तो फिर सामने वाले को, अगर आपने अब रुक गए तो फिर जो आपका अपयश होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो वो नीति अपने को ध्यान रखें। हमारे पास बल है तो बार बार उतावले होकर उस बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास बल है तो वो सज्जा की वस्तु नहीं है, सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है वो बल। जब आप उस बल से हम अपनी रक्षा ही नहीं कर सकते, अपने राष्ट्र की, अपने
परिवार, अपने भाई, अपनी माता के सम्मान की रक्षा ही नहीं कर सकते, बल उसको फेंक दीजिए। बल आपने क्यों अर्जित किया? इतने हथियार हम लेकर आए, क्यों हमने अर्जित किया? ये हमारे लिए है। हमें समझना है कि हम उस बल से अपनी रक्षा कर सकें, ऐसा बल का तो लाभ है, नहीं तो उस बल का कोई लाभ नहीं। हमने क्यों अर्जित किया? अब आवश्यकता आन पड़ी है और उस समय वो मना कर रहा है, मोहवश। और अलग अलग प्रकार हो सकते हैं हमारे जीवन में कि भाई मैं मोहवश मना कर रहा हूं, कि मैं लोभवश मना कर रहा हूं, किसी कारण भी मैं मना कर रहा हूं। भाई आप मना तो कर रहे हैं ना, आप धर्म युद्ध करने से मना कर रहे हैं। आपका जो आपने अभी तक यश कमाया है वो सारा यश समाप्त हो जाएगा। तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी ये लोग कहेंगे और तेरे अपने भी फिर बाद में उनकी बातों को सच मानने लग जाएंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? इससे अधिक और क्या हो सकता है कि भाई मैंने इतनी तपस्या से मैंने बल अर्जित किया, मैंने पाशुपति नाथ अस्त्र लाया, मैं देवताओं से अस्त्र लेकर आया। इसी प्रकार से संसार में मैंने बहुत मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाया कि मैं सामने वाले का जवाब दे सकूं। सामने वाले का जब मौका आया जवाब देने का, एक बार मैंने क्षमा किया, 2 बार मैंने क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, चौथी बार भी मैं नहीं कह पाया किसी कारण से, तो फिर वो आप उस काबिल आप बने क्यों? तो बात देखने वाली है कि क्षमा भी एक निश्चित उसकी मान्यता तक, सीमा तक ही शोभा देती है। अगर आप बार बार ही क्षमा करते रहेंगे तो क्षमा भी व्यर्थ हो जाएगी। एक बार क्षमा किया आपने, 2 बार क्षमा किया आपने, 3 बार भी क्षमा किया, अब चौथी बार क्षमा नहीं होगा, अब दंड होगा। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक के अर्थ को अपने जीवन में किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से वो हमारे निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ऐसा समझना। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।